अब जरा नजर दौड़ाते हैं यूके बरतानिया की तरफ, जहां पर कोरोना के हवाले से इस वक्त नंबर जो हैं वो खास से तशवीशनाक है। कोरोना की नई किस्म जिसको सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त किया गया था, अब बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम और हॉलैंड समेत दुनिया के 60 ममालिक तक पहुंच चुका है ये ओमिक्रॉन वायरस। बरतानिया में कोरोना के तेजी से फैलने वाले जो किस्म है ओमिक्रॉन, उससे पहली हलाकत की भी तस्दीक कर दी गई है, जबकि चीन में भी ओमिक्रॉन का केस सामने आ गया है। WHO के मुताबिक, शवाहिद के मुताबिक, नई किस्म के खिलाफ वैक्सीन भी मुअस्सर काम नहीं कर रही है, जबकि बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद ने ओमिक्रॉन को समुंदर में उठने वाली खतरनाक लहरों की तरह करार दिया है कि मुल्क को ओमिक्रॉन की बेरहम लहरों का सामना है। इस वक्त बरतानिया में क्या सूरत हाल है, बरतानिया की इकॉनमी जो है वो भी किस तरीके से मुतासिर हो रही है, इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बरतानिया से मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अवैस। अतर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कोरोना के केसेस के हवाले से ही हम बात करें कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, क्या नंबर्स हैं, और ओमिक्रॉन जो है वो भी ख़तरा उसका बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। जी, ओमिक्रॉन जिस तरह आपने बताया कि 60 ममालिक के साथ साथ बरतानिया के अंदर भी पहुंच गया, और गुज़िश्ता अगर आप एक रोज की बात करें तो 50,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और एक हफ्ते की अगर आप बात करें तो 3,60,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस बरतानिया में हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पे दोबारा कोरोना की लहर फैल रही है। और यहाँ पे जो हुकाम है उनका ये कहना है कि ये ओमिक्रॉन इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर अभी कुछ इक़दामात नहीं किए गए तो अगले कुछ आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि रोज 1,000 बंदे इससे मुतासिर होकर अस्पतालों में दाखिल होंगे, जिसकी वजह से हेल्थ सर्विस के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ सकता है। यही वजह है कि हुकूमत ने अब नई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे मुतारिफ करवाई हैं और लोगों को कहा है कि अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो आप घर पे ही काम करें, और उसके साथ साथ बूस्टर वैक्सीन की भी यहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर मुहिम चल रही है इस वक्त। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अब वैक्सीनेशन भी हुई है, बरतानिया का जो हेल्थ का जो निज़ाम है उसके हवाले से भी बड़ी बातें होती हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है NHS का, लेकिन उसके बावजूद एक वेव का जाना और फिर दूसरी वेव का इतनी तेज़ी से आना, ये क्या वहाँ पर लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, या क्या वजह है कि जिसकी वजह से वहाँ पर से ये ख़त्म नहीं हो रहा मामला? देखिए, ये बड़ा आपने अहम क्वेश्चन किया, इसलिए कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसको 2 डोजेस लग चुकी हैं। उसके बावजूद ये जो नया वेरिएंट आ गया है, इस वेरिएंट की वजह से अब वो जो जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है वो भी मुतासिर हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप एहतियात की बात करें तो एहतियात तो यहाँ पे की जा रही है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी जानिब बार बार साइंटिस्ट मुतवज्जो करवाते हैं कि जब तक हम सब महफूज नहीं है, कोई भी महफूज नहीं है। अमीर ममालिक ने अपने लोगों को तो वैक्सीन लगा ली हैं, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है ये अफ्रीका से आया है जहां पे वैक्सीन लगाने की तादाद बहुत ज्यादा कम है। तो जब तक तमाम दुनिया के अंदर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी वैक्सीन, और अमीर ममालिक दूसरी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तब तक ये मसला चलता रहेगा। अपने शहरियों को आप 6-6 वैक्सीन लगा लें, अगर नई किस्म आ जाएगी तो फिर दोबारा आप जीरो पे आ जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस हवाले से इमरान खान साहब भी कहते हैं और दीगर लीडरान ने भी बात की है कि गरीब ममालिक के अंदर भी वैक्सीन की ड्राइव इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह अमीर ममालिक में इस वक्त चल रही है। तो इस पर तो WHO ने भी बहुत मरतबा ये बात की है कि अमीर ममालिक की जो एक तरीके से हवस है, जो ग्रीड है, वो सामने आ रही है कि हम अपने आप को सेव कर लें। लेकिन बात दुरुस्त है कि अगर सिर्फ आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप बचे नहीं हैं। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यूके की, उस पर भी बड़ा एक डेंट आ रहा है और उसके भी नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब जो नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उससे भी कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, दीगर सेक्टर्स हैं, वो दोबारा मुतासिर होंगे। एनर्जी प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो गई। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, गुज़िश्ता रोज ही हमें लेटर मिला कि हमारे घर में जो गैस सप्लाई करती है कंपनी, वो दिवालिया हो गई है, अब वो काम नहीं कर रही, और हुकूमत इस सिलसिले में अब किसी और कंपनी से कहेगी कि वो हमें गैस सप्लाई करे। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस वक्त बरतानिया के अंदर 40 लाख से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पे जो कंपनीज गैस सप्लाई करती थी वो कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। तो इतनी ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी मुतासिर हो रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिनको अपने गैस के बिल देने में
दीगर चीजों के बिल देने में मुश्किलात हो रही हैं, वहां पे भी हुकूमत ने उनकी मदद की है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आपको पता है कि बरतानिया एक अमीर मुल्क है, और अगर गुज़िश्ता बरस के आप फिगर्स को देख लें तो तकरीबन 8 बिलियन पाउंड यानी 10 लाख डॉलर तो ऐसे हैं जो जाया हो गए फ्रॉड के अंदर, इधर उधर लोगों ने जो ग्रांट्स वगैरह लेनी थी उसमें। तो लेकिन इन सब के बावजूद ये हालत है इकोनॉमी की, कंपनियां दिवालिया पे दिवालिया हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल में आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक होंगे उनकी हुकूमतों को कितनी मुश्किलात का सामना। गैस ना होने का रोना रो रहे हैं, वहां गैस है मगर सप्लाई करने वाले नहीं है। जो गैस कंपनियां सप्लाई करती थी वो पीछे, ऑब्वियसली वो गैस खरीदती हैं, दूसरे ममालिक से गैस आती है यहाँ पे, जिस तरह पाकिस्तान में भी आपको पता है कुछ गैस बाहर के ममालिक से खरीदी जाती है। तो वो इतनी महंगी हो गई है गैस के, उन्होंने जो मुआहदे किए हुए थे कस्टमर्स के साथ, वो कहते हैं अब उस कीमत के ऊपर हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर सकते, और जो इस कीमत पे हम खरीद रहे थे वो भी इतनी ज्यादा पीछे से हो गई है कि उतने पैसे ही नहीं है हमारे पास कि हम पेमेंट करें। तो 40 लाख घर इस वक्त ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं, जहां पे गैस की सप्लाई इस वक्त उस तरह नहीं है जिस तरह पहले आ रही थी। अब हुकूमत इस सिलसिले में, आपके यहाँ भी गैस जो है वो कम ही आ रही है? जी गैस मतलब कि ये तो अभी कल ही हुकूमत का लेटर आया कि आप परेशान ना हो, हम कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। ये क्या है, हुकूमत ने कहा घबराना नहीं है? घबराना नहीं है बिल्कुल। इस वक्त जो है वो लेटर बल्कि इधर मेरे पास ही पड़ा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी दिवालिया हो गई है लेकिन परेशान मत हो, हम किसी और कंपनी को हमने कह दिया वो आपको गैस सप्लाई करेंगे, लेकिन जिस रेट के ऊपर पहले मिल रही थी उस रेट के ऊपर नहीं मिलेगी, कीमत पहले से ज्यादा अब अदा करनी पड़ेगी, महंगी हो जाएगी। फाइनली ये बताइए, बोरिस जॉनसन साहब, उनके हवाले से खबरें चल रही थी कि वो तहरीक अदम एतमाद कोई आने वाली है उनके खिलाफ। जी देखिए, ये जिस तरह कोरोना का हमने पहले जिक्र किया, गुज़िश्ता बरस भी यहाँ पे कोरोना की बड़ी खतरनाक लहर थी, हजारों लोग उसमें ऑलमोस्ट डेथ्स हो रही थी रोजाना की बुनियाद के ऊपर। तो उस दौरान वहां पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि किसी भी जगह पे आप कोई पार्टी वगैरह नहीं कर सकते। उनकी जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, जो सेक्रेटरीट है वजीर आजम का, वहां पे कोई पार्टी वगैरह हुई, स्टाफ की पार्टी, उस हवाले से जब चीजें आप सामने आई हैं तो बोरिस जॉनसन साहब से बार बार ये पूछा गया कि आपको इस हवाले से इल्म था, तो वो इससे इनकार करते रहे। लेकिन जब वो पार्लियामेंट के अंदर आए तो फिर वहां पे आके उनको अपने मौकिफ को तब्दील करना पड़ा, इसलिए कि एक रिवायत है कि आप बाहर जो मर्जी मौकिफ रखें, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलेंगे तो फिर वो अवाम के सामने झूठ बोलने के मुतरादिफ होता है और आपको एक तरह से रिजाइन करना पड़ता है। ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कुछ भी कह दें कि ये जराए वो। तो इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर है और बहुत सारे लोग उनको कह रहे हैं कि उनको रिजाइन करना चाहिए, इसलिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे अवाम के साथ। देखते हैं जी क्या होता है बरतानिया में। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका वक्त दिया आपने। नाजरीन।